फिर पैसे का मामला कर दिया इन्होंने। पहले कहा कि हम पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीन देंगे, अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसा दे करके वैक्सीन लगवाने की बात हो रही है। अगर प्राइवेट आपकी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो आप इंश्योर करिए कि वो आपकी मदद के लिए आए, ना कि पैसे दे करके वहाँ पर वो वैक्सीन लगाने का काम करे। अभी तो वैक्सीन पहले ही कम है इनके पास। अभी तो ये अगर तीसरी लहर जिस हिसाब से एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगी, यानी कि जुलाई अंत से लेकर के अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर ये तीसरी लहर आएगी। तो ऐसा लगता तो नहीं कि तीसरी लहर का कोई मामला वो होगा। तो अपने आप को बचा के रखो, हम तो यही कहेंगे। अभी ये सरकार कहती है मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा देते हैं, बीच बीच में टोकनिज्म करके दिखाती है, लेकिन अब जो लाखों लोगों की मौत हुई सरकार की लापरवाही की वजह से, और ये सबको पता है कि लोग, ये आम चर्चा है कि कोरोना की वजह से लोग नहीं मरे हैं, लोग मरे हैं इंतजाम प्रॉपर ना होने की वजह से, अव्यवस्था से लोग मरे हैं। देखिए अभी तो मजबूती से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। देश को खड़े होकर के एक स्वर में अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए, जैसे अभी बंगाल में करवाया, ऐसे ही और प्रदेशों में भी करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि ये काम करेगा कौन। तो समय के हिसाब से कुछ न कुछ परिस्थितियां बनेंगी और इस देश के अंदर गैर भाजपा, गैर कांग्रेस मजबूत विकल्प आने वाले समय में तैयार होगा। कि जितनी जो घोषणाएं हैं, जो सीएम अनाउंसमेंट हुआ करती थी, वो बंद खातों में पड़ी है, कुछ उस पर कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। राम मंदिर के संदर्भ में आप लोगों ने देख लिया कैसे जमीनों के घोटाले हुए हैं। और मेरी अयोध्या में मेरी भी अच्छी बातचीत है लोगों के साथ। मैं भी कई बड़े बड़े जो वहाँ के मंदिरों के पुजारी हैं, जिनके खुद के मंदिर हैं, उनसे भी मैंने चर्चा करी, बात करी, और वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है जी, अभी तो बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। और मैं इसको सार्वजनिक कह रहा हूँ कि अभी बहुत बड़े बड़े घोटाले आएंगे। तो ऐसे में ये सरकार जो है, लगता नहीं कि कुछ अच्छा करने वाली है। ये तो इस देश को और डुबोने में लगी हुई है, और देश को हम सब लोगों को मिलकर के बचाने का प्रयास और संकल्प करना चाहिए। अव्यवस्था की सरकार है, इसलिए अव्यवस्था की सरकार को व्यवस्था परक बनना चाहिए, व्यवस्था कायम करनी चाहिए, हर क्षेत्र में करनी चाहिए, तब जाकर के भला होगा। नहीं तो पैसा विदेशों में पलायन हो रहा है। जो लोग काला धन लाने की बात करते थे, काला धन विदेशों में इसी सरकार के दौरान करें डबल हो गया जब से आए। स्विस बैंक ने रिपोर्ट जारी करी है, और केवल महापूंजीपतियों की तरक्की है, बाकी सबका पूरी सिस्टम का जो है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ ये इस कारण भी हो रहा है कि जो अच्छे अधिकारी हैं उनको खुदे लाइन लगा दिया जाता है, ये भी एक बड़ा कारण है। ठीक अधिकारियों को ठीक जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, और भ्रष्ट अधिकारियों को इनाम दिए जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए के जिन्होंने घोटाले किए हुए जमीनों के, जो सीबीआई से चार्जशीट हैं, वो राइट टू सर्विस कमीशन में बिठा दिए गए हैं। तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो व्यवस्था कहाँ से बनेगी।